आज 28 जनवरी 2024 बैरकपुर एजेंडा फोरम के तहत ज्योति फाउंडेशन ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया था मेधा परीक्षा को लेकर, तो आज सफल रूप से सफल हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने जब हर एक सेंटर पे हम लोग जब पहुँचे और हर एक विद्यार्थियों के गार्जियन से जब हम लोगों ने बातचीत किया, तो उनके मन में इस परीक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो चुके हैं, जो हम लोग सीधा अभी जुड़ चुके हैं। ज्योति फाउंडेशन के जो सचिव हैं, जो ये कदम उठाए हैं परीक्षा को करवाने के लिए, और साथ ही साथ इनके जो सहायक हैं, जो इनके टीम के जितने भी सदस्य हैं, वो लोग जो इस परीक्षा को सफल बनाने में जो आज सहयोग किए हैं, उन सारे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियांकु पांडे महाशय जी से हम लोग बातचीत करेंगे। जो सारे स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था, वो सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, आपको भी, आपके समस्त फॉलोअर और व्यूअर को अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग जो है प्रत्येक समय ज्योति फाउंडेशन को सपोर्ट करने का, इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। सर से पहला क्वेश्चन यही रहेगा, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, सारे छात्रों का क्वेश्चन है। छात्रों का क्वेश्चन यही है कि ये जो परीक्षा हुआ है, ये बंगाल की धरती पे फर्स्ट टाइम हुआ है और ये अब एक इतिहास बन चुका है। तो ऐसा परीक्षा क्या छात्रों को दोबारा प्रत्येक वर्ष देखने मिलेगा या नहीं? देखिए, इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ज्योति फाउंडेशन कोई भी कार्यक्रम को आने वाले वक्त में और भी बड़े रूप में करने के लिए आगे बढ़ेगी। किसी भी कार्यक्रम को हम लोग बंद नहीं करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे ईश्वर की इच्छा, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं, उनके द्वारा ही हम लोग करने वाले हैं। उनकी जिससे इच्छा होती है उससे वो अपने कर्मों को करवाते हैं। तो लोगों का साथ, समर्थन, मार्गदर्शन, आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित रूप से ईश्वर की भी कृपा होगी और आने वाले वक्त में और भी बड़े रूप में हम लोग ज्योति मेधा परीक्षा करवाएंगे। और प्रत्येक अपने अंचल के बच्चे और बच्चियों को जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विशेषकर परीक्षा देने वाले बच्चे बच्चियाँ रहेंगे, उनको इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो हमारे समाज का जड़ है या शिक्षा का हमारे अंचल में जो जड़ है, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बच्चे बच्चियाँ ही हैं। उनको अगर आप तैयार करते हैं तो वहीं से जो है मिट्टी के एक बड़े आकार के जो है आप बर्तन को आकार दे सकते हैं। इसी कार्य को करने के लिए जो है हम लोग आगे बढ़े और निश्चित रूप से इसको और भी भव्य रूप से करने का प्रयास करेंगे। टोटल कितने सेंटर बैरकपुर बेल्ट में बनाए गए थे? 18 था टोटल, छोटे बड़े सेंटर मिला करके, जिससे आने वाले दिन में जो है हम लोगों को पता है कि जब करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या होगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात, इस वर्ष जो है हम लोगों ने बच्चों से मिलने का भी समय नहीं पाया। दिसंबर में सेशन कंप्लीट हुआ, जनवरी में जनरली सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स चल रहा था, तो हमारे लोग बच्चों से मिल नहीं पाए। तो सिर्फ सोशल मीडिया के प्रचार के द्वारा बड़ी संख्या में 4600 बच्चे बच्चियों ने हम लोग का आवेदन किया। अब उसमें कितने बच्चे और बच्चियां प्रेजेंट हुए हैं वो संख्या अभी हमारे पास आया नहीं है। तो हमें लगता है कि एक बड़े रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का विश्वास, यदि प्रथम बार इतना अच्छा है, हम लोग को पर अपना आशीर्वाद या साथ देने के लिए लोग तैयार हैं, तो आने वाले दिन में ये परीक्षा और भी बड़े रूप को लेकर के आगे बढ़ेगा। गार्जियनों का एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जैसे कि बहुत जल्द नहीं, कुछ महीनों पहले रोजगार मेला आयोजन किया गया था, तो गार्जियन का बार बार कहना है कि रोजगार मेला फिर से और एक बार आए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, रोजगार मेला लगाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन रोजगार मेला के पहले में हम लोग चाह रहे हैं ना कि एक ट्रेनिंग हो, लोगों को पता हो कि आखिर उसमें क्या करना और कैसे जा करके जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। पिछले बार हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया। रोजगार मेला हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस विषय को कभी हमारे अंचल के लोगों ने देखा नहीं था, वैसे विषय को लाना था। तो इसलिए एक चैलेंज के रूप में हमने लाया और बड़े रूप में किया। लेकिन आगामी दिन जब रोजगार मेला हम लोग लगाएंगे तो हमारा प्रयास है कि रोजगार मेला के पूर्व हम लोग लोगों को जो है उसके विषय में जानकारी दें और बच्चों को तैयार करके रखें। मेंटेलिटी उनका जो है क्लियर रहे, माइंड उनका सेट रहे कि हमें कौन सा सेक्टर में जाना है और कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। कांकीनाडा की धरती पर जितने भी सेंटर थे स्कूल के, वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जो हिस्सा लिए ज्योति मेधा परीक्षा में, उन लोगों से जब हम लोगों ने उनका सपना जानने का प्रयास किया तो सभी का एक ही कहना है कि डिफेंस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे। तो सर, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि बैरकपुर की भूमि आंदोलन की भूमि है। बैरकपुर की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भूमि से अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए सबसे पहली लड़ाई का जो है आगाज दिया गया। तो ऐसी धरती से वीर सपूत जन्म लेंगे ही लेंगे। और विशेषकर हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे अंचल की बेटियां, हमारे घर की बहन भी अब देश की सेवा के लिए आगे जाना चाहती है। तो उन सबको इंस्पायर करने के लिए हमने जो है पिछले वर्ष 2023 के SSC GD में जितने भी बच्चे बच्चियां ने परीक्षा पास करके
अर्धसैनिक बल में जो अपनी नियुक्ति करवाई थी, उन सबको हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया था। एवं साथ ही साथ जो है उन लोग के लिए फ्री कम्पिटिटिव लाइब्रेरी के द्वारा हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। और अभी हाल में बैरकपुर एजेंडा फॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न माठों में जो बच्चे और बच्चियां दौड़ने के लिए सुबह जाते हैं, उन लोग के मध्य जो है आपस में एक प्रतिस्पर्धा करवा करके, रनिंग करवा के, स्किपिंग करवा करके, विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करवा करके भी उन लोगों को जो है पुरस्कृत किया है। तो इस तरह के इवेंट को और भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे और बच्चियाँ जो है खेल कूद के साथ जुड़ित रहे, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका रनिंग का उनका कैपेसिटी माइलेज बढ़े, एवं साथ ही साथ उनको पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसलिए हम लोग जो कम्पिटिटिव लाइब्रेरी में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी जो है बुक उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ऐसे बच्चे और बच्चियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। उन लोग को यदि ऐसा लगता है कि कोई काउंसलिंग की क्लास की ज़रूरत है या किसी प्रकार का जो है बड़े ट्यूटर को मध्य में लाना है, तो यदि वो लोग ऐसा सेशन देंगे तो निश्चित रूप से वो भी काम हम लोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक बच्चे बच्चियाँ जो है आगे बढ़ें और सरकारी नौकरियाँ पाएँ और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। ये मेरा भी जो है अंतरात्मा का इच्छा है कि बैरकपुर की भूमि सचमुच जो है बैरकपुर की भूमि के रूप में पूरे देश में जो है अपनों को प्रकाशित करे कि यह आंदोलन की भूमि है, संघर्ष की भूमि है, वीर सपूतों की भूमि है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी भी वो जानकारी नहीं है कि इनका परिणाम कब घोषित होगा, और स्कॉलरशिप को लेकर वो लोग कंफ्यूज हैं कि स्कॉलरशिप का रूल रेगुलेशन क्या है, कि इनको मिलेगा कि इनको नहीं मिलेगा। मैं एकदम क्लियर आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे और बच्चियाँ 2025 साल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं देंगे, उन्हीं बच्चे और बच्चियों को हम लोग जो है स्कॉलरशिप देंगे वन टाइम। जो बच्चे 25 साल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दे रहे हैं, ज्योति मेगा परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं और टॉप 100 में आ रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में, तो टॉप 100 ग्रुप ए में और टॉप 100 ग्रुप बी में, इन 200 बच्चों में यदि 20 बच्चे भी ऐसे निकल जाते हैं जो 25 साल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देंगे। वो डिस्क्वालीफाइड वहीं पर हो जाएंगे, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। और यदि 200 के 200 ही जो बच्चे टॉप 100 वाले रहेंगे, यदि वो 2025 साल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा देते हैं, तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। ग्रुप ए वाले को 5,000 रुपये करके 100 लोगों को, और ग्रुप बी का 3,000 रुपये करके 100 लोगों को। बाकी समस्त बच्चे और बच्चियाँ जो 2000 के श्रेणी में जो हम लोगों ने कहा था, यदि 60% प्लस नंबर लेकर आते हैं तो उनको हम लोग पुरस्कार अवश्य देंगे, और बाकी लोगों को प्रोत्साहन के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर सारे छात्र लोगों का जो भी क्वायरीज था वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक इसी तरह से हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में कोई नए एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।